बता दें आपको, कल झारखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम 81 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। सीएम हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी समेत कई दिग्गजों की बड़ी बेचैनी। मतगणना और विजय जुलूस को लेकर ट्रैफिक में भी बदलाव किए गए हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर रांची से मिल रही है, जहां बता दें आपको, कल झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। 81 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के भाग्य का कल फैसला होगा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी समेत कई दिग्गजों की इसी के साथ चुनावी नतीजों को लेकर उनकी बेचैनी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। मतगणना और विजय जुलूस को लेकर ट्रैफिक में भी बदलाव किए गए हैं और साथ ही बता दें आपको, सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज फोन लाइन पर जुड़ गया है। सूरज, कल झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे और इसके साथ ही देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो गए या फिर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हो गए समेत कई दिग्गजों की बेचैनी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ जानकारी और अपडेट? देखिए, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि कल 81 सीटों को लेकर मतगणना की जो कार्य है वो सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी और इसकी जो रुझान है, इसकी रुझान दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएंगे। देखिए, अगर इस बार बात करें 81 विधानसभा सीटों में लगभग 1000 से भी ज्यादा प्रत्याशियों का किस्मत का फैसला होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 81 अगर सीटों की अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो इससे कई बड़े चेहरे, चाहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो या उनकी पत्नी कल्पना सोरेन हो या फिर बाबूलाल हो, अमर बावरी हो, इसके अलावा हम बात करें चंपई सोरेन हो, ऐसे संथा कोल्हान के ऐसे कई महिला प्रत्याशी है जो कि पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी और बहू भी है। तो ऐसे कई जो कैंडिडेट है, ऐसे कई प्रत्याशी है जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और कल रुझान आने शुरू हो जाएंगे। अब ये देखना कि राज्य की जनता इस बार एनडीए को सत्ता में काबिज करवाती है या फिर इंडिया गठबंधन को। लेकिन हाँ, ये कह सकते कि कल जिस तरह से तमाम जिलों में मतगणना कार्य होंगे तो उसे लेकर तैयारियां जो है वो पूरी हो गई है। प्रशासन के भी पुख्ता इंतजाम है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे से नजर रखे जाएंगे और जितने भी मतदान आप कह सकते जितने भी स्ट्रांग रूम जो बनाए गए हैं, वॉल रूम बनाए गए हैं, तो जितने भी मतगणना केंद्र है तो उसकी सीधी रिकॉर्डिंग रांची के चुनाव आयोग में होगी और पल पल की जो मॉनिटरिंग है वो चुनाव आयोग, रांची चुनाव आयोग वो करती रहेगी, वो देखते रहेगी और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ग्रुप के माध्यम से, वो सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देने का काम करेगी। हाँ, जानकारी देने का काम करेगी। वैसे में सूरज, झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग होने के बाद एग्जिट पोल भी अब सामने आ गए हैं और ऐसे में कई जो एग्जिट पोल है इनके अलग अलग अनुमान है, इसमें अलग अलग बातें भी कही जा रही है। वैसे झारखंड के कई एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, यानी इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है। देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं कि अलग अलग जो एग्जिट पोल है उनके अलग अलग जो है वो एग्जिट पोल के माध्यम से वो बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन जो फिलहाल जो आंकड़े उभर कर आ रहे हैं, जो सूत्र कह रहे हैं, इसके अलावा जो एग्जिट पोल कह रहे हैं कि झारखंड में एनडीए की सरकार बनना तय है, यानी झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनना तय बताया जा रहा है। क्योंकि कोल्हान में इस बार भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलेगी। संथाल में जितनी बढ़त को लेकर पार्टी ने उम्मीद लगाई हुई थी, लेकिन उतनी सबको संथाल प्रगना से उन्हें उतनी सीटें हासिल नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ, ये कह सकते कि मिला जुला के जैसे एनडीए में शामिल आज जेएसयू है तो उन्हें भी कुछ सीटें यहाँ पर बढ़त दिखाई दे रही है। तो ऐसी स्थिति में बहुत कम मार्जिन में झारखंड में एनडीए की सरकार यहाँ पर बताई जा रही कि एनडीए की सरकार बनना तय है। हाँ, बनना तय है और ऐसे में झारखंड में सरकार गठन के लिए इस बार एनडीए की और इंडिया गठबंधन में कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। लेकिन इस स्थिति में जो है वो निर्दलीय विधायकों की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। तो क्या इस बार निर्दलीय जो विधायक है वो किंग मेकर साबित हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं कि किंग मेकर हो सकते हैं। लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टी है, जो क्षेत्र पार्टी के जो प्रत्याशी है, अगर वो जीत कर आते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी कुछ अब जादुई चमत्कार आप इसे कह सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि अमित शाह हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो या फिर हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार झारखंड के दौरे पर है,
तो यहाँ के रग रग से वो वाकिफ है। तो जोड़ तोड़ की राजनीति यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हाँ ठीक है, ऐसे में सूरज अब देखना होगा कि क्या इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगता है या फिर जो अनुमान है जो देखने को मिलेंगे नतीजे 23 नवंबर यानी कल पता चली जाएगा। ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ।